तो इस वीडियो को लाने का मकसद ये है कि जितने भी जेएमआई के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको डिस्कस करना। ठीक है। और हम लोग 2017 से लेकर के 2017 टू 2024 जेएमआई के पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। बट इस डिस्कशन में सबसे मेजर जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? वो सबसे मेजर डिफरेंस ये होगा कि हम लोग जो पीवाईक्यू करेंगे तो वो ऐसा नहीं होगा कि एक ईयर के सारे क्वेश्चंस को हम लोग ले लें, ठीक है, और उनको फिर वन बाय वन डिस्कस करते जाएं। बल्कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम लोग उठा करके और उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे जितने भी पीवाईक्यू में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर ब्रॉडली हम लोग बात करें कि जेएमआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बेस्ड जो सिलेबस है वो किन किन सब्जेक्ट्स को कवर करता है, तो ब्रॉडली अगर आप बात करें तो वो पहला है, जैसे आपका लीगल आएगा। ठीक है। लीगल में आपके तीन चार चीजें आएंगी। ठीक है। पहला, लीगल में फर्स्ट क्या होगा? आपका कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड, आपको बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है। थर्ड, आपको टॉर्ट पढ़ना है। एंड देन आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। ठीक है। ये चार चीजें हैं जो मेजरली आपको लीगल में कवर किया जाएगा, या आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देखा होगा जो क्वेश्चंस हैं वो इन चार चीजों पर ज्यादातर मोस्टली बेस्ड होते हैं। हाँ, एक दो क्वेश्चंस अगर कभी आ गए तो आगे किसी अदर इस पे, जैसे फैमिली लॉ पे कभी क्वेश्चंस आ गए, बट वो इन सारी चीजों को हम लोग बहुत इससे पढ़ेंगे। हम लोग फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है। इनके अलावा लीगल के बाद सेकंड ऑप्शन आपका आएगा, क्या होगा? जीके होगा। ठीक है। जीके में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे? हिस्ट्री होगा, जियोग्राफी होगा, ठीक है, पॉलिटी होगा, और क्या होगा आपका? मिसलेनियस होगा। ठीक है। एंड देन आपका करंट अफेयर होगा। ठीक है। देन आपकी इंग्लिश होगी और मैथ होगा। मैथ के टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। चलिए, तो आज हम लोगों का वीडियो जो होगा वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट किस पे होंगे हम लोग? हिस्ट्री पे। कि हिस्ट्री पर, हिस्ट्री जितने भी ईयर में क्वेश्चंस आए हैं तो हिस्ट्री के कब कब कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन सी टॉपिक्स है जो हिस्ट्री से कवर किया गया है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है? इन विच ईयर अमेरिकन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड? ठीक है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था और ये क्वेश्चन कब आया था हिस्ट्री में? 2017 से। हमारे पास जो पीवाईक्यू अवेलेबल है वो 2017 से है, तो हम लोग वहीं से डिस्कस कर रहे हैं कि जो 2017 में पहला कवर किया गया वो पहला क्वेश्चन क्या था? अमेरिकन रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? ठीक है। तो 1775 में स्टार्ट हुआ था। अगर आप इस चीज को कवर करना चाहते हैं कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन को आप पढ़ना चाहते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री एक चैप्टर होगा जो लूसेंट बहुत अच्छे कंपाइल्ड फॉर्मेट में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पे बहुत अच्छा ओवरव्यू, या वर्ल्ड हिस्ट्री पे बहुत अच्छे से उसने मेंशन करा है, तो आप पढ़ सकते हैं लूसेंट को। ठीक है। बहुत ब्रीफली और बहुत अच्छे से उन्होंने बता रखा है। खास करके स्पेशली द फैक्ट्स जो है वो बहुत अच्छे से डेल्ट है। ठीक है। तो आपको उन्हें पढ़ना होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। विच वेदा इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक? इंडियन म्यूजिक के लिए कौन सा वेदा इंपॉर्टेंट है? तो भाई सामवेदा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो म्यूजिक से रिलेटेड है। ऐसे यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग वेदा। देखो, आप हिस्ट्री को जब स्टार्ट करेंगे तो इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट ही होती है हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडियन वैदिक पीरियड पर पहुंच जाती है। तो आपको ये भी पढ़ना होगा कि एंशियंट हिस्ट्री जो है वो उसमें जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, जो सारे टॉपिक्स हैं, उनको आपको क्लियर करना होगा। ठीक है। तो पहला अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अमेरिकन रिवॉल्यूशन आप लूसेंट से कवर कर सकते हो, ऑल वो 11th और 12th की ही इससे है, सब्जेक्ट से जो 11th 12th की हिस्ट्री है उनमें ही चैप्टर में आपको मिलेगा कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच हो गया, रशियन रिवॉल्यूशन हो गया, इन सब चीजों से रिलेटेड। ठीक है।
सेकेंड, विच इज कंसिडर्ड एज ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये भी आपके किसमें है? 11th और 12th की हिस्ट्री में दिया हुआ है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, और ये आपके लूसेंट में भी है, तो आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, द रेड फोर्ट वाज बिल्ट बाय, किसने रेड फोर्ट को भाई बनाया था? शाहजहां ने बनाया था रेड फोर्ट को। ठीक है। तो आपको मिडाइवल पीरियड में मुगल पीरियड को भी पढ़ना होगा। ठीक है, 2017 में। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग बिगन विद द डांडी मार्च? डांडी मार्च से क्या चीजें शुरू होती है? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है। ठीक है, ये चीजें आप नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, जो टॉपिक कवर करने के लिए। सिक्स्थ, रशियन रेवोल्यूशनरी हु फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी वाज लेनिन। ठीक है, आपको रशियन रेवोल्यूशन भी पढ़ना होगा। The Dash Corridor was created in 1947 after the partition of Bengal between India and Pakistan. इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद कौन सा कॉरिडोर शुरू किया गया था? तो वो था सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है, तो आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और पार्टीशन को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें लूसेंट में बहुत अच्छे से कवर्ड है, तो आप लोग अगर चाहें तो लूसेंट को ही पढ़े, या फिर चाहे तो 11th-12th की अगर टाइम हो तो एनसीईआरटी भी पढ़ ले, तो ज्यादा बेटर है। ठीक है। वेयर गौतम बुद्ध अटेंड निर्वाण, निर्वाणा उन्हें कहा प्राप्त हुआ था? एनलाइटमेंट, बोधि गया। ठीक है, बोध गया, बोध गया में एक ट्री है बोधि ट्री जिसका नाम है, उसी के नीचे। ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था गौतम बुद्ध का, आप जो इंडियन रिलीजन है उसको आपको पढ़ना होगा, और इंडियन रिलीजन में जैसे बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, सिखिज्म हो गया, भक्ति मूवमेंट हो गया, सूफी मूवमेंट हो गया, इन सबको पर्टिकुलरली स्पेशली आपको पढ़ना होगा, क्योंकि अक्सर करके इनसे क्वेश्चन बना है। ठीक है। वास्को डिगामा रीच्ड इन इंडिया इन द ईयर, किस ईयर में आए भाई? 1498 में वास्को डिगामा आए। ठीक है। अच्छा, इस चीज में आपको ये भी देखना होगा कि आपको एक एडवेंट ऑफ यूरोपियंस करके एक चैप्टर मिलेगा, उसमें ये सारी चीजें कवर्ड है। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना होगा, और आपने पढ़ा भी होगा कि पोर्टुगीज और फिर सारे धीरे धीरे यूरोपियंस आए थे। ठीक है। द सर्वोदय मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय, किसने इनिशिएट करा था? देन विनोबा भावे ने। ठीक है। अब देखिए 2018 में एक क्वेश्चन आया, लोटस रिवॉल्यूशन किस कंट्री से रिलेटेड है? तो भाई इजिप्ट से रिलेटेड है। ठीक है। आप देखेंगे कि 2017 में जो था वो 10 क्वेश्चन थे, 18 में अभी 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बैटल ऑफ घांगर वाज फॉट इन विच ईयर? तो 1529 में फॉट हुआ था। ठीक है। अब देखिए दो ही क्वेश्चन 2018 में आया था हिस्ट्री से। 2019 में एक क्वेश्चन आया, ऑन अप्रैल 13 2019 इंडिया ऑब्जर्व डैश एनिवर्सरी ऑफ जालियांवाला बाग मैसेकर ऑल्सो नोन एज द अमृतसर मैसेकर। अमृतसर मैसेकर के भी नाम से मतलब उसको जाना जाए, तो क्या होगा? 100। हाँ ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। ठीक है। अगेन हम लोग डायरेक्टली 2020 में आ जाते हैं। 17 में 10 क्वेश्चन, 18 में 2 क्वेश्चन, 19 में ओनली 1 क्वेश्चन। ठीक है। 2020 में फाहियान के एक क्वेश्चन आया, द फर्स्ट फाहियान क्या था? ठीक है, तो फाहियान द चाइनीज बौद्धिस्ट मॉन्क एंड ट्रांसलेटर टू विजिट इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। आपको सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में ये चीजें आपको बहुत अच्छे से लूसेंट में कवर हो जाएंगी, जिनमें आपको टेक्स्ट बुक के बारे में पता चलेगा, फॉरेन अकाउंट्स के बारे में पता चलेगा, या एक्सकवेशन से इंस्क्रिप्शन मिला है तो उसके बारे में पता चलेगा, या फिर फॉरेन ट्रैवलर्स आए हैं तो उनके अकाउंट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप वहां से कवर कर सकते हो। बेसिकली इस पीवाईक्यू की हेल्प से आप ये डिटरमिन कर सकते हैं या ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपकी टॉपिक क्या क्या है जिनको आपको कवर करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? इसकी करेक्ट सीक्वेंस क्या है भाई? तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है? द पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, एंड देन आपका लखनऊ पैक्ट हुआ, फिर रॉलेट एक्ट और द इंट्रोडक्शन ऑन डायरसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इंट्रोड्यूस्ड रूपी इन इंडिया? इंडिया में किसने रूपी को इंट्रोड्यूस करा था? शेर शाह सूरी ने इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है।
अंडर अकबर द मीर बख्शी वॉज रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर मिलिट्री अफेयर्स। उनको किसने किया गया था? मिलिट्री अफेयर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाइसरॉय पास द फेमस इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899? लॉर्ड कर्जन ने पास करा था। अब देखिए, ये जो लॉर्ड या ये सारी चीजें जो गवर्नर ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर वॉइसरॉय, तो इनमें आपको लिस्ट मिल जाएगी लुसेंट में। और आप वो ईयर, उनका टेन्योर अगर याद कर लेंगे तो उससे भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगा। ठीक है। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? किस डायनेस्टी से रिलेटेड है गंधार आर्ट? तो भाई कुषाण से रिलेटेड है। ठीक है। बेसिकली ये एक आर्ट एंड कल्चर का एक पार्ट हो गया, जिसमें एक आर्किटेक्चर में आपको गंधार आर्ट और मथुरा आर्ट के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है। Who was Sultan of Delhi Sultanate when Taimur invaded India in 1398? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक थे उस टाइम पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन वी एंटर्ड इनटू 2022। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस मेंशन द ट्रेड कॉन्टैक्ट्स बिटवीन मेसोपोटामियन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बीच में जो ट्रेड कॉन्टैक्ट है, उससे किस चीज से हमें पता चला? तो वो है सिनोफॉर्म से। ठीक है। Which of the following sites of Indus Valley civilization is known as Mount of the Dead? Mount of the Dead किससे जाना जाता है? तो ये मोहनजोदाड़ो को माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है। Who led the Bolshevik revolution in Russia in 1917? Vladimir Lenin। ठीक है। Which was the tribal movement occurred outside Bihar? Kali revolt। ठीक है। Who was the leader of revolt of the Mundas in 1819 to 1900? तो ऑब्वियस सी बात है, बिरसा मुंडा। आप ऐसे भी अगर कॉमन सेंस आपको याद ना हो तो मुंडास मुंडास करके आप लगा सकते हैं। अदरवाइज बिरसा मुंडा ने ही स्टार्ट करा था। ठीक है। 2024 में हु ड्राफ्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस? थॉमस जेफरसन ने ड्राफ्ट करा था। ठीक है। तो आपको अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ना होगा। Who was known as the grand old man of India and played a key role in the Indian National Congress? ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नेहरू जी को जाना जाता है। ठीक है। नेम द मूवमेंट स्टार्टेड इन द 1970s by the mountain women of North India who hugged trees to save them from being cut down? चिपको मूवमेंट था। ठीक है। फोर्थ, विच मुगल एम्परर वाज द फादर ऑफ जहानारा बेगम? शाहजहां। फिफ्थ, होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर राव तिलक। ठीक है। अब देखिए, हमने ये सारे क्वेश्चंस देखे। ठीक है। अब इसमें एक चीज आपने नोटिस करा होगा कि क्वेश्चंस जो है कभी कम कभी ज्यादा कभी बिल्कुल एब्सेंट हो जाते हैं। ठीक है। जैसे 2017 में लगभग लगभग 10 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कवर किए गए। ठीक है। आप इसमें एक चीज देखेंगे कि ये सारे 11th 12th के हैं। हिस्ट्री 11th 12th की हिस्ट्री अगर आप पढ़ लेते हैं तो दैट विल बी एनफ। ठीक है। और 2019 में एक क्वेश्चन आया, देन 2020 में 7 क्वेश्चन आए, 2022 में एक क्वेश्चन आया, 2023 में 4 क्वेश्चन आए, 2024 में लगभग लगभग 5 क्वेश्चन आए। ठीक है। अब इन सबका कंक्लूजन क्या है? इन सबका कंक्लूजन ये है कि अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करते हैं तो आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत परेशानी होगी। सिलेक्टिव स्टडी इन द सेंस कि ये सिलेक्टिव स्टडी नहीं कि आपको क्या सब्जेक्ट सब्जेक्ट में कौन सी टॉपिक पढ़नी है, बट ये सिलेक्टिव स्टडी की हिस्ट्री यार बहुत बड़ी है और इतना ज्यादा होने की वजह से आप इसको छोड़ भी दो। हो सकता है क्वेश्चन ना आए, हो सकता है कि 2025 के एग्जाम में क्वेश्चन आए, बट आपको ये तैयार रहना होगा कि इनकेस अगर क्वेश्चन आ गया तब आप क्या करोगे, तब आपके लिए काफी नुकसान होगा। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर्ड होना होगा, यानी सब्जेक्ट आप बिल्कुल भी ना छोड़ सकते हैं। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि सब्जेक्ट में सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं, यानी हिस्ट्री में आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उनको आप जरूर पढ़ करके जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि बिल्कुल कंप्लीटली आप हिस्ट्री को ही इग्नोर कर दे। क्योंकि हाँ ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं आया तब तो ठीक है, आपके लिए बल्ले बल्ले है। अगर क्वेश्चन आ गया तो आपका क्या होगा फिर?
फिर तो आपकी परेशानी हो जाएगी। फिर वही है कि 4 नंबर 5 नंबर एक एक नंबर पे रह जाते हैं, तो आपकी परेशानी क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो पीवाई को डिस्कस करने का सबसे बड़ा मसला ये है, या सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको एक ओवरव्यू देना कि सिलेबस के लिए, क्योंकि बच्चे काफी परेशान रहते हैं कि सर हम पढ़े कहाँ से, क्या पढ़े। तो हम लोग इस बार जो सीरीज लेकर के आ रहे हैं, वो इसका मकसद यही है कि अगर जो सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहता है, खुद से करना चाहता है, तो वो बिल्कुल आसानी से कर सकता है। और हम लोग इस पीवाई को लेकर के आने का मकसद ऐसे नहीं लेकर के आ रहे कि एक ईयर का उठाया और सारा डिस्कस कर दे। इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करने में परेशानी होगी, जबकि हम इसको डिफ्रेंशिएट करके एक एक सब्जेक्ट वाइज, उस सब्जेक्ट से पर्टिकुलर कौन कौन सी टॉपिक कवर की गई है, वो सारी चीजें हम लोग लेकर के आए हैं, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। और ये हम लोग लगातार एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा ज्योग्राफी पे अपलोड होगा, ठीक है। चलिए।